तो जब हमारे दुश्मनों को पैसा दे सकता है भारत को अशांत करने के लिए, तो आप समझदार के लिए इशारा काफी है। इधर काहे नहीं अशांत हो सकता है? तो पाकिस्तान के एगो जहाज गुजरात के पास टहल रहा था, इंडियन नेवी उसको गरिया के भगाई। पाकिस्तान में ना कर्जा उतारने के लिए यहाँ की लड़कियों की शादी चाइना में किया जा रहा है। इसको पता नहीं चल रहा है भारत में कौन बैठा है। मोदी है भाई, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। अभी पाकिस्तान की आर्मी आती है, उसको मारने के लिए काहे मार रहा है? मारा है, कल को 10 गो पाकिस्तान के जवान उधिया गए, हमको डिस्टर्ब करेगा। मार देगा मिसाइल, सेनापति उधिया जाए। अब ये सीपीईसी सड़क बन गई तो यहाँ पे अगल बगल में पूरी इंडस्ट्री लगेगा या ग्वादर बंदरगाह लगेगा। तो जब हमारे दुश्मनों को चाइना पैसा दे सकता है भारत को अशांत करने के लिए, तो आप समझदार के लिए इशारा काफी है। इधर काहे नहीं अशांत हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ये राज्य है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में कोई भला आदमी है जो कहता है कि हम चाइनीज को देखना नहीं चाहते हैं, चाइनीज को खोज खोज मार रहा है। चाइना भाग गया सीपीईसी छोड़ के, कहा कि ना भाई हम नहीं जाएंगे यहाँ पर। अभी पाकिस्तान की आर्मी आती है, उसको मारने के लिए काहे मार रहा है रे? चाइनीज वन को काहे मार रहा है? सब नायका अब्बा यही है। नहीं समझ में आ गया? तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है? चाइना का रखेल बन के रह गया है, इससे ज्यादा उसका कोई औकात नहीं है। तो ये एरिया जो है, अब पाकिस्तान आर्मी आई तो जो भला आदमी चाइना को मार सकता है पाकिस्तान को नहीं मारेगा। मारा है, कल को 10 गो पाकिस्तान के जवान उधिया गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको डिस्टर्ब करेगा। इसको पता नहीं चल रहा है भारत में कौन बैठा है। मोदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और साथ में अमित शाह है भाई, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। चाइना भाग गया सीपीईसी छोड़ के, तो हमारे लिए अंडमान निकोबार जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। पर्यटन के लिए भी जरूरी है, सब चीजें। बस एक काम मोदी जी कर दे कि ये कोको आइलैंड वाला जो बताए थे आपको, या तो यहाँ लोकतंत्र ला दो या तो कोको आइलैंड वापस कर दो। दोनों हाथ में हमारे लड्डू है यहाँ पर। नहीं समझे? हो रहा है ये सेन कमांडर तो बैठा है यहाँ पे। कौन सी चुनी हुई सरकार है? आप किसी नेता को हमला करते हैं ना, तो युद्ध आपको ना युद्ध अपराध माना जाता है। सेना को तो मार ही सकते हैं, मार देगा मिसाइल, सेनापति उधिया जाए। क्या जाता है वो सेनापति को मारने में? मेन जनरल मारा जाएगा, 10-5 गो लेफ्टिनेंट जनरल मारा जाएगा, मरा जैसे मार देगा मिसाइल। समझ में आ गया? बाकी हम लोग बोल देंगे गलती से चल गया था। ब्रह्मोस तो गई किया था ना, 10 गो को सस्पेंड कर दो, मार दिया। शांति के लिए 2 गो मौन व्रत रखो, बहुत आत्मा को शांति मिले, भारत को भी शांति मिले। नहीं समझे? आपको क्या लगता ना उड़ा दे? उड़ा दो। यहाँ पे 13 लाख सेना है, लड़ाई नहीं लड़ेगी तो कमजोर हो जाएगी। नहीं समझे? अब आप लोग को खूब अच्छा से रोटी बनाने आता है, अब 10 साल आपको कह देगी रोटी ये नहीं बनाना है, उसके बाद रोटी बनाइएगा तो अजीबे बनेगा। तो सेना को हर 10 साल 5 साल पे कहीं ना कहीं अझुराते रहना है, ताकि वो क्या रहे, मजबूत रहे। आप बाबू लोग मेरी और समझिए, आप ध्यान से, कूटनीति किसे कहते हैं? ये भारत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पाकिस्तान के एगो जहाज गुजरात के पास टहल रहा था, इंडियन नेवी उसको गरिया के भगाई है। गाली गरिया रहा था उसको कैप्टनवा कुछ बोलिए नहीं रहा था, बोल रहा था दिस इज इंडियन कोस्ट गार्ड, गो आउट फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन, कुछ बोलिए नहीं रहा था। 4 बार 5 बार वार्निंग दिया, नहीं सुना तो गरियाने लगा। रे चोट्टा मर गया है क्या रे? गरिया तो कहा ना जा रहे चल गए, यहाँ से चल गए, यहाँ पे आगे बढ़े। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाकिस्तान ने किसको दे दिया है बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह चाइना। किसको दे दिया है? चाइना को दे दिया। समझ में? पाकिस्तान में ना कर्जा उतारने के लिए यहाँ की लड़कियों की शादी चाइना में किया जा रहा है। समझ में आया? वो चाइनी जाता है, सब 10 लाख 20 लाख देता है, सब उल्टा लेके चल जाता है हमेशा के लिए। गई लो नैहर, सहेली, घर दुआर, सब देश का कर्जा वहां की लड़कियां उतारी। वाह रे भाई वाह, इतना गिर गया देश। अभी भी वक्त है, लौट आओ बाप के पास। समझ में आ गया कि ना? आज भी वक्त है। ये हम विनती नहीं कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं। लौटना तो है, अपने पैर पे आइए या उठा के लाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लौटना तो पड़ेगा। यहाँ पर कितनों कूद ले, कूदने से क्या मतलब बनता है? तो यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह किसने ले लिया है? चाइना। हमारे लिए सरदर्द है। ईरान का यह बंदरगाह का नाम है चाबहार। हम लोगों ने चाबहार को लिया, लेकिन ईरान के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, क्योंकि ईरान को जब भी यूएनओ में जरूरत पड़ती है वीटो पावर की, तो कौन लगाता है? चाइना। इसलिए चाइना को कभी ईरान नाराज नहीं करेगा। और हमारे देश की एक मीडिया वाले को देख रहे, तू कह रहा था यूएनओ मतलब क्या होता है? हम कह रहे चोट्टा कहीं का ले ससुरा तू नहीं। यूएनओ मतलब क्या होता है? अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां जाने के बाद लिमिट दिया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री 4 मिनट बोलेंगे, यहाँ उसको बोलता है क्या है ये यूएनओ? अकलेल बकलेल है सामने यहाँ। तो ये ईरान पे हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। और देखिए, अगर आप एक ईरान के एस्पेक्ट्स में सोच के देखिए, तो भारत के लिए वो चाइना से क्यों दुश्मनी लेगा? जबकि भारत की नीति कभी भी सिंगल साइडेड नहीं रही है। वो ईरान को भी देखेगा तो अमेरिका को भी देखेगा, अपने हिसाब से करेगा। जबकि चाइना के लिए उसको प्रॉफिट है तो कहीं चल जाएगा, आतंकवादियों साथ मिल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ईरान पे ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन जरा सोचिए,
यमन में अभी बवाल चल रहा है, समझ में आ गया। और यमन में जो बवाल चल रहा है ना, यहाँ एक विद्रोही आ गए, हैती विद्रोही। कौन विद्रोही है? वो सिया है, जाति से क्या है? सिया। इस्लाम धर्म में कई शाखाएं हैं, उसमें एक सिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, देवबंदी है, बड़ी ज्यादा है, फेमस है सब सिया सुन्नी, बस है तो बहुत ज्यादा। आप में जो मुसलमान होंगे लोग, आप बताइए हम गलत बोल रहे हैं? मुसलमान है हा? क्या हम गलत बोल रहे हैं? होता है कि नहीं होता है? और सिया सुन्नी बरेलवी पता नहीं क्या क्या होते हैं लोग, तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हैती विद्रोही कौन से हैं? सिया है। हैती विद्रोही, किसी को दिक्कत? हैती विद्रोही कहाँ है? सिया। और सऊदी अरब वगैरह ज्यादातर कंट्री सुन्नी है। क्या है? सुन्नी। अब सुन्नी में भी कई कैटेगरी होते हैं, वो सब धार्मिक चीजों में नहीं जाना चाहिए, समझा कि नहीं? अब हैती विद्रोही सिया है, तो जेन्युइन है कि ईरान इसका समर्थन करेगा। ईरान क्या करेगा? समर्थन करेगा। और सऊदी अरब किसको मारना चाहेगा? विद्रोहियों को। तो बताइए विद्रोहियों का समर्थन कौन करेगा? ईरान। और विद्रोहियों को मारना कौन चाहेगा? सऊदी, क्योंकि वो विद्रोही मिसाइल मार देते हैं कहां तक? सऊदी अरब तक। सऊदी अरब ही नहीं मारता। अभी बताओ अमेरिका किसका साथ देगा? ईरान का कि सऊदी अरब का? सऊदी अरब। तो अमेरिका भी मार रहा है किनको? हैती विद्रोही को। और सऊदी भी मार रहा है हैती विद्रोही। और हैती विद्रोही अमेरिका को भी मार रहे हैं, सऊदी को भी मार रहे हैं। ईरान मार रहा है सऊदी के सैनिकों को यहाँ पर, और हैती विद्रोहियों के समर्थन में। यहाँ का राजा का नाम था शेख अब्दुल्ला सालेह। साले नहीं, सालेह। क्या नाम है? सालेह। शेख अब्दुल्ला सालेह। समझ आया? सीरिया का था बशर अल असद, मारा, रद्द कर दिया सीरिया को। अब देखिए यहाँ का शासक है शेख अब्दुल्ला सालेह, वो मारता है हैती को। हैती मारते हैं शेख अब्दुल्ला सालेह को। हैती का समर्थन करता है ईरान, तो हैती को मारता है सऊदी अरब। सऊदी अरब का समर्थन करता है अमेरिका, तो हैती अमेरिका को भी मारता है, सऊदी को भी मारता है, और इससे सालेह सरकार को भी मारता है। बदले में सालेह अमेरिका को भी मारता है, इनको मारा, रद्द कर दिया यमन। यमन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। देखिए हमें कोई देश से, हमें अपने देश से मतलब है, लेकिन देश चलाने के लिए भी रोजगार चाहिए, पैसे चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध चाहिए। आपको एक अलग घर बना के दे दिया जाएगा, जिंदगी नहीं जी सकते। आपको भी पड़ोस चाहिए, कुछ दूर का पड़ोसी, कुछ सबसे काम पड़ते हैं। वरना जेल में तो बिना मेहनत किए खाना मिलता है, केवल आपसे आपका समाज छीन लिया जाता है। वरना जेल में क्या दिक्कत है? समझ में गया कि नहीं? जेल का जिंदगी हम बनाए हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने वही वीडियो देखा है। हमको नहीं समझ में आता कि जेल में जाने का लोगों को क्या शौक रहता है। समझ में गया नहीं? इतने लोगों ने वीडियो देखे हैं भाई, जेल की जिंदगी कैसे होती है, मत पूछिए आप। एक कह रहा है कि सर हमारे हॉस्टल से तो अच्छा सुविधा जेल में है। हम कहा चल जाता हूं। समझ में आ गया ही नहीं आ गया? हर इंसान को हर जगह का अनुभव रहना जरूरी है। जेल जाने में तो बढ़िया बढ़िया आदमी गए थे, नहीं समझा? कृष्ण भगवान को तो जब हुए थे तो पहले ही जेल कर दिया, नहीं समझे? चलिए एक बात बताइए, तो यहाँ यमन अशांत हो गया। हमारे यहाँ से लगभग यहाँ 1.5 लाख लोग काम करने गए थे, सब बेरोजगार हो गए, भारत में आ गए। बात बेरोजगारी की नहीं है, वो कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएंगे। लेकिन जो विदेश से पैसा कमा रहे थे, वो ना भारत से हवा ले रहे थे, ना भारत से पानी ले रहे थे, ना खाना ले रहे थे, ना जमीन ले रहे थे, ना रोजगार ले, कुछ नहीं। केवल और केवल भारत में पैसा भेज रहे थे। इन चोट्टा अमेरिका के चक्कर में मराया कि नहीं मराया? हमारा रोजगार चला गया, नहीं चला गया? किसी को दिक्कत? हमारा रोजगार किसके चक्कर में चल गया? अमेरिका। गलत बात है कि नहीं है? हमें यमन से नहीं मतलब है, यमन से हमारे इंटरेस्ट जुड़े थे। पाकिस्तान ने ना यहाँ का ग्वादर बंदरगाह किसको दे दिया है? चाइना। अब चाइना इसी को होके जाता है, कश्मीर होके यहाँ पर, पीपीईसी, ये ग्वादर बंदरगाह है। तो भारत ने ईरान से ले लिया चाबहार बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? चाबहार। तो ईरान का यहाँ पे कौन बंदरगाह है? चाबहार। और चाबहार के थ्रू हम रेल लाइन ले जा रहे थे जाहेदान, और जाहेदान से ले जा रहे थे काबुल तक। बट रेल लाइन में इतनी डिले हो गया, अमेरिका ने भारत पर इतना प्रेशर लगाया, इतना प्रेशर लगाया कि हमको ये रेल लाइन डिले करना पड़ा। तो ईरान ने कहा कि जब इतना डिले कीजिएगा तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो रेल लाइन ईरान ने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ईरान को कैंसिल। लेकिन चाबहार बंदरगाह किसको दे दिया? भारत। चाइना ने विरोध किया कि भारत को काहे दे रहे हैं, हमको दे दीजिए। ताकि ना, भारत शुरू से दोस्ती रहा है ईरान और भारत का, हम किसको देंगे? भारत। चाइना को दरकिनार करते हुए उसने हमें दिया था क्या चीज? चाबहार बंदरगाह। समझ में गया? अब चाबहार किसके काउंटर के लिए? ग्वादर के लिए। किसके काउंटर के? ग्वादर। और ससुरा हम लोग को अमेरिका कह रहा था, उधर चाइना कह रहा है भारत को मत दो, अमेरिका कह रहा है क्यों ले रहे हो ईरान में, समझे? लेकिन बावजूद हमने दिया, और युद्ध में अमेरिका ने यहीं पे बम मार दिया। चाबहार पे क्या मार दिया? बम मार दिया। आप अमेरिका, आप गौर करके देखिए, अमेरिका से कोई दुश्मनी बोलता भी नहीं, क्योंकि मीडिया कंट्रोल करता है अमेरिका। जो चाहेगा वही होगा, समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो ये चाबहार बंदर का पाकिस्तान के काउंटर के लिए। अब ये हो गया अफगानिस्तान, कौन हो गया? अफगानिस्तान। और ये है पाकिस्तान। तो ये एरिया वर्तमान समय में ये एरिया किसके कब्जे में है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को इस बात का डर था कि कहीं भारत उससे ये छुड़ा न ले, तो उसने क्या किया, अमेरिका को बुलाया और यहाँ अपना एक, यहाँ पर गिलगिट एक जगह है, वहां पे उसने सैन्य अड्डा दे दिया। किसको सैन्य अड्डा दे दिया? क्योंकि जब भारत आएगा ना तो अमेरिका को बीच में आ जाएगा यहाँ पे, तो भारत शायद ना आए। और उसके बाद यहाँ पर ना सक्सक्राम घाटी चाइना को गिफ्ट दे दिया, केवल इसलिए कि भारत ना आ सके, भारत ना आ सके। ऐसा भी कौन चीज है, जिस दिन हम लोग कब्जा करेंगे इसको छोड़ के पानी के सप्लाई काट देंगे, इनमें से चारों ओर से घेर के काट देंगे, सप्लाई उप्लाई चारों ओर से घेर काट लेंगे। तो हम लोग के सिधाने मिलिट्री लेके बैठा है कौन? अमेरिका। और हमारी जमीन पे अमेरिका बैठा है, गिलगिट हमारा है, हमारी जमीन पे कौन बैठा है? अमेरिका। अमेरिका बैठा। कभी सुने हो भारत के मतलब अमेरिका के जी हजूरी में अमेरिका से दुश्मनी ज्यादा ठीक है, दोस्ती से ज्यादा खतरा किसी के नहीं है, सब किसी के नहीं है। सब लड़कियों को काट के मांस खा रहा था सब, उसको मानवता से क्या मतलब बनता है? आ गया था तो यहाँ। अब मीडिया में बैठी हैं लड़कियां, कितनी महिलाओं ने आवाज उठाया था? ना उठाए थे आप? कौन आवाजें नहीं उठाएगी आप लोग के लिए? जो बैठ गई वो अपने में पैसा कमाने में, अपने सजे धजे में बिजी है, सोसाइटी लेके कहाँ चल रही। तो अमेरिका हमारी जमीन पे बैठा है, चाइना हमारी जमीन पे बैठा है। कहाँ पर? तो पीओके में। अब ये पीओके को यहाँ आप देखिए, इस नक्शे में आपको दिखेगा, ये पाकिस्तान दिख रहा है, यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है आपको, ये हमारा एरिया है जिसे पाकिस्तान ने क्या किया है? कब्जा कर रखा है। ये एरिया हमारा है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये कुल कश्मीर का 30% एरिया है, किसने कब्जा किया है? पाकिस्तान। हम अपने नक्शे में ये दिखाते हैं क्योंकि हम कभी ना कभी लेकर आएंगे, हम कभी ना कभी लेकर आएंगे, समझ में क्या? देखो, सरकार का इच्छा है आप लेके आइए, शुभकामनाएं हैं, लेकिन किसी दिन अगर युवा के हाथ में देश आया और गलती से बिहारी निकला तो तुम लोग टाइप का आदमी, तो हम तुम्हें बता रहे हैं ना, वो ये नहीं लेके आएगा, पूरे लेके आएगा, वो पूरे लेके आएगा। नहीं समझ में गया? किसी को दिक्कत? तो ये नक्शा हमारे हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान झूठ क्या बोलता है सुनो, पाकिस्तान कहता है कि हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी आधा ही कश्मीर है, हम पूरा लेके आएंगे और फिर आप लोग को आजाद कर देंगे, फिर आप लोग को आजाद कर देंगे, एक अलग देश बना देंगे। और दुख की बात है कि कश्मीरी इस बात को मान लिया है, नहीं समझे?